सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश करेंगे। अपने को लाठी का अधिकार नहीं ले रहे, लाठी का अधिकार नहीं ले रहे। अपन को किसी से टकराने की, किसी से झगड़ा करने की, पुलिस से टकराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो भी मांगे संविधान सम्मत है। तो मेरा पुनः निवेदन है, आप शांति बनाए रखो। लाल जी के निर्देशन में ये जयपुर से ये 11 सूत्री मांगे अपन 100% निश्चित लेकर के चलेंगे। ये प्रण लेके गए अपन को 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, 3 दिन बैठना पड़े, लेकिन अपन को यहाँ इस पांडाल में बैठे रहना है। जय गुरु गोरखनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे कड़ी में हमारे बीच में सत्यनारायण श्रीलिया प्रदेश अध्यक्ष आस्था समाज से अध्यक्ष हैं, अनुरोध है कि आप खड़े होकर भी बात करें। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। आज जयपुर में आयोजित विद्याधर नगर स्टेडियम में डीएनटी फेडरेशन के भारत मंच से ही नहीं, अभी लाल जी आएगा जब आपने मेरी बात हो रही थी कि डीएनटी के हक और इस अधिकार की लड़ाई के लिए जो मेरे डीएनटी समुदाय के लोग विदेशों में रह रहे थे, बहुत सारे लोग फ्लाइट पकड़ के आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 32 समाज के उन मेरे भाइयों को जिन्होंने आज शायद हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि डीएनटी के आरक्षण का लाभ हम सबको नहीं मिले, लेकिन आज जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए हम वो आरक्षण रिजर्व करके जाएंगे। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। रायका जी और डीएनटी फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को, पूरे भारतवर्ष से जो लोग पधारे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपको पूरे राजस्थान नाथ समाज कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मैं ये आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि आज डीएनटी समाज की मांगों को लेकर जो ये आंदोलन हमने किया है, अगर हमारे आंदोलन की 3 बजे तक सही वार्ता नहीं होती है, सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, तो हम 3 बजे के बाद आदरणीय लालजी रायका के नेतृत्व में जो भी आगे की कार्रवाई रहेगी, उस कार्रवाई के लिए कूच करेंगे। और रायका जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर सरकार ने लाठी डंडे गोली चलाई तो राजस्थान नाथ समाज आपके लिए कवच का काम करेगा। पहले गोली हम खाएंगे। तो प्यारे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, मैं सबसे आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे मेरा जन्मदिन भी जुलाई में आता है और डीएनटी समाज के लिए अगर मैं जुलाई में कुर्बान हो जाऊंगा तो मुझे फख्र होगा कि मैं मेरे समाज के लिए शहीद हुआ। आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि डीएनटी समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए राजस्थान के कोने कोने से हमारे नाथ समाज के बंधु पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग अभी पहुंच रहे हैं। अभी जो हमने सर्वे किया, डीएनटी समाज की लाखों की भीड़ विद्याधर नगर में पहुंच चुकी है। डीएनटी समाज के लोगों के अलावा जयपुर में आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुनः आप सबको, आज यहाँ पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को डीएनटी समाज की ओर से, राजस्थान नाथ समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज 1 जुलाई की डीएनटी की लड़ाई में जो आपने आहुति दी है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश 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 आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेरे खास करके डीएनटी संघर्ष समिति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भाषण देने की जल्दबाजी मत करो। ये लड़ाई लंबी है और आपको यहाँ रातों दिन है और भाषण देने वाला नहीं मिलेगा। मैं इतना टाइम देता हूँ आपको, भाषण देने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग जल्दीबाजी मत करो कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ। सबको बुलाएंगे और आप लोग आए हो तो एक दिन के लिए नहीं आए हो,
इसलिए अपने घर पे सारी छुट्टी लेकर आए हैं कि मैं 10 दिन जाऊं 5 दिन जाऊं तो आपको मौका पूरा मिलेगा। रात अपनी है, दिन अपना है, जाने का नाम नहीं लेना और जब तक लाल सिंह जी का आदेश नहीं होगा यहाँ से बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे युवा उपाध्यक्ष युवा छात्र नेता ओम सिंह से अनुरोध है कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें और 2 मिनट में अपनी बात से बात करें। आइए ओम सिंह जी। बोलो भारत माता की जय हो। आज राजधानी के अंदर जेल भरो आंदोलन जैसलमेर से कारवां शुरू हुआ। आज राजधानी के अंदर लाखों नौजवान पधारे। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे लोकप्रिय नेता बड़े भाई लाल सिंह जी, निवासी जी, रतननाथ जी कालबेड़ा जी और हमारे जालोर जिला के जिलाध्यक्ष छगन देवासी जी और जोधपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राजू देवासी जी और बाड़मेर के जिलाध्यक्ष विजय देवासी जी और तमाम मेरे साथ नौजवान गिरधारी जी, बीकानेर साहब, तमाम नौजवान पधार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको नौजवानों को विश्वास दिलाता हूं, जब जब समाज पर मुसीबत आई, जब जब बीएनडी समुदाय पर मुसीबत आई, ओम सिंह ने हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी। इस बात का आपको विश्वास दिलाया जाता है। जयपुर की राजधानी पर लाल सिंह जी को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ओम सिंह ने कहा या तो सरकार में दम हो, मेरे को जेल में डाल दो, मैं को वापस किसी को व्यक्ति को नहीं देने दूंगा, बड़े तो रतननाथ जी कालबेड़ा सबको जेल लेके दूंगा जब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं। जब आपको नौजवानों का पसीना गिरेगा, ओम सिंह का खून गिरेगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता है। लाल सिंह जी को कहना चाहूंगा, आपके संघर्ष को जिस तरीके से आपने राजस्थान के अंदर इस कड़ाके की धूप में आपने संघर्ष किया और जहाँ आवश्यकता पड़ी, ओम सिंह भी आपकी मजबूती के साथ खड़े मिले और मेरे तमाम नौजवान आपके साथ हमेशा मजबूती से डट के मुकाबला करते हैं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और न पुलिस से हमारा बैर कभी नहीं है। हमारी सोलू सरकार से बैर है, इस बदलाव की प्रति सरकार से बैर है। तो इस बदलाव की प्रति सरकार को कहना चाहूंगा, इस राजधानी के अंदर आज गुस्सा है तो आरक्षण लेके जाऊंगा, इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं। जब जब मैं लाल सिंह जी जैसा आदेश देंगे, वैसी आदेश की पालना करूंगा। नौजवानों का आपका समय व्यर्थ नहीं होने देंगे, इस बात का आपकी लाल सिंह जी विश्वास करते हैं। रतनलाल जी तो हमेशा संघर्ष के दौर में इस पसीना की कड़ाके की धूप में संघर्ष करते हैं, लेकिन नौजवान आपके साथ मजबूती से करके मुकाबला करता है। पुलिस से हमारा बैर नहीं है। पुलिस यदि सिस्टमेटिक हमको कोऑपरेट करती है ना, तो पुलिस को भी हम कभी नहीं चाहते हैं और सिस्टम से रहेगी तो ठीक है, नहीं तो ओम सिंह को कानून को कोऑपरेट करना, कानून को लोगों को बिगाड़। पिछले मैंने एक बार में कहा था, मैं सच बात कहने में विश्वास रखता हूं। पालराई के आंदोलन में माता मैंने फुलवाया, जेल जाने के लिए ओम सिंह तैयार है और मुकदमा भी दूसरे नंबर पे ओम सिंह देवासी किया है। मैंने एक सवाल पूछा था, आज बड़े मंत्री को और पूछ रहा हूं। मैंने रतन देवासी जी को कहा, आप समाज का बेटा हूं, लोकतंत्र मेरा अधिकार है। मैंने सवाल पूछा, आपको विपक्ष में बात करनी चाहिए, इस समाज के नाते में बेटा होने के नाते पूछ सकता हूं। और तमाम तरीके से उस बयान के बाद मुझे 500 फोन करो। मैं रतन देवासी जी के तमाम नौजवानों को कहना चाहूंगा, ओम सिंह के डीएनए में डर नहीं है, मानो मंजूर है, स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करता हूं। उनको मैंने कहा, या तो तुम्हारी लोकेशन दो या ओम सिंह अपनी लोकेशन देता है। इस तरीके से तुम काम कर रहे हो, जिस तरीके से आपने मेरे को फोन करके धमकियां दिलाने का प्रयास किया है, ये धमकियों के माध्यम से ओम सिंह डरने वाला नहीं है। हमेशा समाज के हित में मजबूती से लड़ाई लड़ी है और आगे भी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा, इस बात को विश्वास दिलाऊं। मेरा जीते जीते मेरा जीवन का प्राण भी त्यागना पड़ा, इस समाज के लिए बलिदान देने के लिए ओम सिंह तैयार है। भारत माता की इंकलाब। एक मिनट, ये जितने भी महिलाएं आई हैं इन सबसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी हमारे बीच में सिरसा हरियाणा से
राजेंद्र जी देश जोधा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बावरी समाज के, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना उद्बोधन करें। राजेंद्र जी देश जोधा सिरसा हरियाणा से प्लीज आए, माइक दे दीजिए। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ और बैठिए, आप व्यवस्था को थोड़ा पीछे रहिए और मंच पे ज्यादा मत आइए, मंच की कैपेसिटी ज्यादा हो चुकी है। सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, सेवा समाज की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्ला करनिया ढेर सुखलियां ने, जिन्होंने देश की सेवा में पैर डाला उन्होंने लाखों मुसीबतें झलियां ने। मेरे बहुत ही मान व सम्मान के योग्य जिन्होंने डीएनटी समाज के लिए राजस्थान के सभी जिलों में जाके ना धूप देखी, ना शाम देखी, ना बारिश देखी, ना अंधेरी देखी, लगातार अपनी मांगों को लेकर हर जिले में जाकर ज्ञापन दिया। हमारे बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी रहेगा को मैं नमन करता हूं। उनके साथ दिगंबर राठौड़ जी, बाबूलाल पूर्व मंत्री जी, हमारे अशोक चौहान रिटायर्ड कमिश्नर साहब, दीनाराम मेहता जी, रतनलाल कालबेलिया जी, कालूराम जोगी जी, बालकराम सांसी जी और हमारे बड़े पुराने नेता, हमारे मार्गदर्शक जिले सिंह सांसी जी, वीर सिंह पंवार जी, बूटा सिंह बाजीगर जी, बिल्लू सिंह बाजीगर जी और पूरे भारत से मेरे आए हुए डीएनटी समाज के मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप इतनी गर्मी में जहां पर पहुंचे हो, दिल की गहराइयों से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं पंजाब के बॉर्डर से सिरसा जिला से आया हूं और मुझे जब पता चला कि वहां पर डीएनटी का महापड़ाव है, जेल भरो आंदोलन है, तो मैं मेरे से वहां रुका नहीं गया और हम यहां पर पहुंचे। साथियों, इसी धरती पे भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र जी बोस पैदा हुए। जब इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे पर जुल्म किए, मुगल आए, मुगलों ने जुल्म किए, हमारे बुजुर्गों ने उनके साथ पूरी टक्कर ली। इसलिए 1871 में हमारी डीएनटी की कुछ जातियों पे क्रिमिनल एक्ट लगाया गया और हमें घरों में बंदी बना दिया गया। इस देश को शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र जी बोस, राजगुरु सुखदेव जी ने आजाद करवाया और देश की आजादी के बाद 31 अगस्त 1952 को हमारे लोगों से किराए पैसा एक्ट दूर किया गया। हमारे लोगों को हक देने के लिए 1951 और 52 में एंकर रिपोर्ट बनी, उसके बाद काका कलेलकर रिपोर्ट बनी, फिर लंगूर कमेटी आई, मेहता रिपोर्ट आई, हाई कोर्ट का फैसला आया, कई यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट आई और उसके बाद 2006 में रेणके कमीशन बैठा और 8 में रिपोर्ट दी और 16 में अदालते कमीशन आया और 18 में उन्होंने रिपोर्ट दी। इतनी रिपोर्टें, सारी रिपोर्टों में हमारे हक की बात की गई है कि इन लोगों को 10% डीएनटी को हक देना चाहिए, परंतु हमारा जब नेता लाल सिंह रहेगा जैसा हमारा वहां पर दिल्ली में बैठा हो तो हमारे हक हमें मिल जाए। हमारा नेता ऊपर नहीं है, इसलिए हमारी बात करने वाला कोई नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि ये आपके जो सामने बैठी है, ये भारत की संस्कृति बैठी है, भारत की संस्कृति। हमारे डीएनटी के लोग हैं, दवाई बेचने का काम करते हैं, हमारे लोग रस्सी पर करने का काम करते हैं, हमारे लोग हथियार बनाने का काम करते हैं, हमारे जो लोग हैं हर चीज जो देश की रक्षा के लिए करनी पड़ती है जो हमारे लोग करते हैं। इसलिए आपसे हमारी बेनती है कि हमारा जो आरक्षण है हमें हमारी
मांगों को पूरा करो, नहीं तो जैसे मंच कहेगा हम पंजाब और हरियाणा के लोग लाकर भी हम आपका साथ देंगे। साथियों, बहुत सारे जो लोग हैं लाल सिंह रेखा जी को कहते हैं कि इनको पता नहीं थे क्यों ये करते हैं, तो मैं एक छोटी सी कविता से अपना अंत करूंगा। एक पेड़ था और पेड़ पर पक्षी रहते थे, ये सुनने वाली बात है। और जो एक कवि है वो पक्षियों को कहता था कि आप इस पर रहते हो और उस पेड़ को आग लगी है, इसको आग लगी हुई है, आप अपने घोंसले छोड़ दो और दूसरे पेड़ों पर जाकर बैठा दो, वहां पर बैठ जाओ और यहां से आप चले जाओ। परंतु जब जो पक्षी है वो कहते हैं उनको, और कवि कहता है लाइनों में कि आग लगी इस पेड़ को, आग लगी इस पेड़ को, जल रहे तरुपात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। क्योंकि सब पंख है लाल सिंह के पास है, सब कुछ करने के लिए है, परंतु इनके मन में है कि इनके उसमें मैंने जन्म लिया है, इन गरीबी मैंने देखी है, इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरह से पक्षी आगे से जवाब देते हैं उनको, कहते फल खाओ इस पेड़ के, फल खाओ इस पेड़ के, गंदे किए हैं पाप, धर्म हमारा यही है, मरे इन्हीं के साथ, जले इसी के साथ, मरे इन्हीं के साथ। बीएनटी समाज जिंदाबाद, बीएनटी समाज जिंदाबाद। एक मिनट, अभी हमारा आदरणीय श्री लालचंद जी जो पूर्व रायगढ़ समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे उनसे अनुरोध रहेगा 2 मिनट बोल। देखिए, आप हमारे जितने भी चाहे राजस्थान के नेता हो और चाहे भारतवर्ष से कौन सी राज्य से जो भी नेता आए हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, देश कब आजाद हुआ, घटना कब घटी, किस ट्रेन में क्या लफड़ा हुआ, ये हम सबको पता है। आप मेरी बात को अन्यथा नहीं ले, ये हम 78 वर्षों से इसी बात को दोहराते आ रहे हैं। हमारे को केवल बात करनी है आज के मुद्दे पे, एक्शन मोड पे बात करनी है। सरकार बात करनी है कि नहीं करनी है, सरकार का इलाज करना है कि नहीं करना है, और हमें 3 बजे क्या करना है। प्लीज जो भी नेता है 1 मिनट से प्लीज ज्यादा नहीं बोले, ये मेरी हाथ जोड़ के आपको विनती है। धन्यवाद। जो भी बोले आदरणीय श्री लालचंद शॉर्ट में बोले, जो भी शॉर्ट में